तुम मुसलमानों से एक सीधा सवाल है मेरा, बताओ तुम्हारे लिए पहले क्या है, देश या धर्म? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम्हारे लिए क्या पहले है, देश या धर्म? देश पहले। धर्म तो मेरा निजी मामला है, लेकिन देश सबका है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? ओके, अब जरा उस जवाब पर थोड़ा सोचते हैं। तुमने कहा देश पहले और ये भी कहा धर्म निजी मामला है, राइट? तो बताइए, जब कोई इंसान धर्म के नाम पर किसी को मारता है तो वो देश को बचा रहा होता है या तोड़ रहा होता है? जब कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे करता है तो वो धर्म पहले रख रहा होता है या देश? तुमने खुद कहा अगर देश नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। तो फिर यह सवाल किसी एक धर्म के ही लोगों के लिए क्यों? क्या जो भी इस देश में रहता है उसे ये नहीं देखना चाहिए कि उसके कर्म देश को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? अब एक और बात पूछूं, अगर देश पहले है तो क्या धर्म के नाम पर किसी की आजादी छीनना देश प्रेम है? क्या किसी को वंदे मातरम के लिए मजबूर करना या किसी को गौ माता के नाम पर मारना देशभक्ति है या देशद्रोह? हम तो बस इतना चाहते हैं कि सब देश के नियम माने। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या देश का संविधान ये आजादी नहीं देता कि हर इंसान अपने धर्म को माने जब तक वो कानून नहीं तोड़ता? तो फिर जब कोई मुसलमान अपनी पहचान के साथ जीता है तो तुम क्यों पूछते हो तेरे लिए देश पहले है या धर्म? अगर वाकई देश पहले है तो जरा कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए अब्दुल हमीद की कब्र पर जाओ। वो भी मुसलमान थे, पर जब गोली खाई तो भारत के लिए खाई। तो अगली बार जब किसी मुसलमान से सवाल पूछो कि तेरे लिए पहले क्या है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, क्योंकि सवाल पूछने का हक उससे ही होता है जो खुद जवाब देने लायक हो। देश वो नहीं होता जो शक पर खड़ा हो, देश वो होता है जो भरोसे पर टिकता है, और भरोसा सवालों से नहीं इंसाफ से बनता है। हम मुस्लिम अगर देश के लिए जान भी दे दें तो कोई नाम नहीं, और अगर तुम देश के लिए एक चूटी से भी कटवा लो, शुरवीर, एक योद्धा कहलाओगे।